नमस्कार दोस्तों। इस गुरु नानक की वीडियो में लास्ट तक गुरु नानक देव जी की इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप उन बातों को नहीं जान पाओगे। चलिए शुरू करते हैं गुरु नानक जी की बातें, एक के बाद दूसरी बात। एक बार गुरु नानक जी पास में ही बहती हुई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन स्नान करने गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को चिंता हुई। लोगों ने सोचा कि नानक नदी में ही कहीं डूब गए, पर उनकी बहन जो नानकी, वो कहती थी, मुझे विश्वास है कि भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, वह भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक समाधि में लीन रहे थे और इसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि नानक का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ था। उनका मुखमंडल प्रकाश की तरह चमक रहा था। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही थी और उनके मुंह से निकल रहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जब गुरु नानक ने कहा ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, तो कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनसे नाराज होने लगे। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से शिकायत की। नवाब ने उन्हें बुला भेजा और पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं मानता। ईश्वर मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों से करता है, ना कि उसके हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप यह जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल जाती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं नहीं जानता, ना मैं मानता हूँ। मैं किसी को सिर्फ मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। ऐसा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म पर चलता है। वह गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। नानक ने आगे कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है, जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसका कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जित होना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोजा है। उसके अच्छे कर्म ही काबा है और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? नानक जी ने कहा, उसकी पहली नमाज सच्चाई है, ईमानदारी की कमाई दूसरी नमाज है, खुदा की बंदगी तीसरी नमाज है, मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी जी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उनकी बात सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वह रोज नमाज तो पढ़ता, पर उसका जो मन है और ध्यान इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया।
गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा और पढ़ाने लगा। जब नमाज पूरी हुई तो नवाब ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और था, तो वो नमाज कैसे पढ़ते? काजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ था मेरा मन? नानक जी ने कहा, काजी की गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में ना गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे और नवाब साहब थे, गुरु नानक बोले, आपका मन भी नमाज में नहीं था? गुरु नानक जी ने बोला कि आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल के घोड़े खरीद रहा था। क्यों, यह ठीक है ना? नवाब ने दुगने आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात नानक जी को कैसे पता चली। नवाब ने नानक से कहा, नानक, लोग कहते हैं तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। लोग समझते हैं तुम दीवाने हो गए हो। नानक ने बड़ी मस्ती भरी आवाज़ में कहा, कोई मुझे भूत कहता है और कोई बेताल। कोई मुझ पर तरस खाकर कहता है कि मैं बेचारा हूँ, पर मैं तो परमात्मा के नाम का दीवाना हो गया हूँ। मैं उसके बिना और किसी को नहीं जानता। इसके बाद उन्होंने नवाब की नौकरी भी छोड़ दी। नवाब ने बहुत चाहा कि नानक अपना काम करते रहें, परंतु उन्होंने कहा, अब मैं उस स्वामी की नौकरी करूँगा जिसके सामने सारा संसार, पशु पक्षी, देवी देवता, पैगंबर हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े रहते हैं। अब मैं उसी से मांगूंगा जो सभी को देता है और सभी का दाता है। चलिए आपको गुरु नानक जी की एक और बात बताते हैं। गुरु नानक जी एक बार धोखे से एक ब्राह्मण के चौके में चले गए। ब्राह्मण क्रोध से जल उठा और कड़क कर बोला, आपने मेरा चौका भ्रष्ट कर दिया है। मैं इसे नित्य धोता हूँ, पोंछता हूँ, धूप देता हूँ और अपनी जाति वालों के अलावा इसमें और किसी को नहीं आने देता। गुरु नानक जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट हो चुका है। आपके अंदर क्रोध का जो भूत बैठा है वो नीची जाति वालों को देखकर जलने लगता है। आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं है। आपके अंदर निर्दयता है। जब इतनी नीची जातियां तुम्हारे अंदर बसती हैं तो चौके के बाहर लकीर भर खींच देने से पवित्रता कैसे उत्पन्न होगी। यह थे गुरु नानक जी के वचन। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा और गुरु नानक जी के वचन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में कोई ना कोई कमेंट अवश्य दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।